हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बी किफायती। और आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंसेस ऑफ 2021। देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी है एंड 90% लोग ऐसे हैं जो कि या तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने ही वाले होते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। बट सरप्राइजिंगली उसमें से आधे से ज़्यादा लोग एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। कमाल की बात है ना, दे आर रेडी टू पे द प्रीमियम एटसेट्रा एटसेट्रा, बट पता नहीं समथिंग इज देयर दैट स्टॉप्स देम to buy that or have that health insurance policy। अगर आप भी उनमें से एक हैं then this video is for you। यार, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपके दोस्त ने, रिलेटिव ने, कलीग ने जो हेल्थ इंश्योरेंस ली है, आप भी आँख बंद करके वो वाली ले लो, या तो आप खुद रिसर्च करो। अब बहुत से लोग हैं जो खुद रिसर्च करने बैठते हैं, सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और डिसाइड करते हैं हमें कौन सी लेनी है। लेकिन फिर कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे कि डिडक्टिबल्स, प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स और सब लिमिट्स एट्सेट्रा। ऐसे वर्ड सुनकर ना आधे से ज़्यादा लोग वैसे गिव अप कर देते हैं, सोच के कि यार कौन पड़े इन चक्करों में। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोगों को ना ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो बार बार नए नए टर्म्स लेके आते हैं ताकि हम जैसे लोग ना कंफ्यूज हो जाएं। इन सब के बीच में वील सिंप्लीफाई कि आपको किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए व्हाइल पिकिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस, और उन फैक्टर्स का क्या क्या मतलब है हम वो भी आपको बताएंगे। एंड सिंस हमें आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, वील ऑल्सो रिकमेंड आवर टॉप 5 पिक्स फॉर द ईयर 2021। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, which is the most important factor to keep in mind while picking your health insurance? Is it the claim settlement ratio or is it something else? The answer to this question is that it is a mixture of claim settlement ratio and incurred claims ratio। क्या मतलब इन दोनों का वो भी हम आपको बताएंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है सिंपली कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उन्होंने कितने अप्रूव करे। सो सपोजली अगर एक साल में किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 1000 क्लेम्स आए और उन्होंने 960 अप्रूव करे तो उस कंपनी का क्लेम रेशियो हो जाएगा 96%। ऑब्वियसली ये जितना बेटर होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने जो 960 कंपनीज के इंश्योरेंस को अप्रूव करा है, क्या वो उन्होंने पूरे अमाउंट का करा है। सपोजली अगर आपकी 10 लाख की इंश्योरेंस है और उन्होंने अगर आपका 5 लाख का अप्रूव करा है तो उनकी लिस्ट में तो वो टिक कर देंगे कि हाँ हमने अप्रूव करा है, बट हमारा तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा ना। अगर हमने 10 लाख की इंश्योरेंस ली और हमें 5 लाख ही मिल रहा है तो हमें उससे क्या फ़ायदा। इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ हम बात करते हैं इनकर्ड क्लेम्स रेशियो के बारे में। ICR हमें बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितने अमाउंट का क्लेम्स अप्रूव किए डिवाइडेड बाय उनके पास कितना अमाउंट आया। अब अगर ये ICR 100% से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है यार कि कंपनी ना पैसे बांट रही है। इतना तो प्रीमियम का अमाउंट उनके पास आता नहीं है जितना कि वो दे देते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। सो प्लीज़ स्टे अवे। अगर उसका रेशियो 50% से कम है तो क्लियरली कंपनी किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपका क्लेम हमेशा रिजेक्ट कर देगी और आपको पैसे देने से मना कर देगी। सो ICR 60 to 99% के बीच में अगर हो तो ही अच्छा माना जाता है। सो बेसिकली क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बेटर, और ICR आपका अगर 75 to 99% के बीच में हो उतना बेटर। अब हम देखते हैं सारी कंपनीज का डेटा। You can pause this video and have a look at the table properly and you can also screenshot it to save it for later। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने सिर्फ वही लिस्ट में डाले हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज़्यादा है, और इनकर्ड क्लेम्स रेशियो भी हमने 2 साल का डेटा निकाला है बिकॉज 2020 was a bit unusual for all these companies। इस डेटा से टॉप 11 कंपनीज फिल्टर होके आ रही हैं एंड हमने उनको हाईलाइट कर दिया है। अब ये तो हो गई इंश्योरेंस कंपनीज की बात, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं बहुत सारे प्लान्स। कौन सा प्लान हमें सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ टर्म्स आपको देखने होंगे कि उस पॉलिसी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन करते हैं सो दैट आपके लिए और ईजी हो जाए कि आपको कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। कैशलेस सेटलमेंट, देखो ये बहुत ही ऑब्वियस है। मेक श्योर कि आप जो भी इंश्योरेंस लें उसमें कैशलेस सेटलमेंट ज़रूर होना चाहिए। वॉलंटरी डिडक्टिबल, इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करोगे तो उतना अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ज़ीरो डिडक्टिबल वाली जो पॉलिसीज़ होती है वो थोड़ी महंगी होती हैं, बट इन आर ओपिनियन आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन बाद में आप जितना ये सब पैसे वैसे देना अवॉइड कर सको करो, सो दैट यू जस्ट क्लेम इट एंड यू गेट योर अमाउंट। नो क्लेम बोनस यानी कि NCB, इसका मतलब है कि अगर आप किसी साल में अपना प्रीमियम नहीं क्लेम करते हो तो कंपनी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर आपका कवर 10 to 20% से बढ़ा देगी बिना आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ाए। को पेमेंट क्लॉज, इसका मतलब है कि अगर आपका को पेमेंट 20% का है तो टोटल बिल का कंपनी सिर्फ 80% देगी, बाकी 20% आपको खुद अपनी जेब से देना है। वेटिंग पीरियड, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो जनरली कंपनीज वेट करती हैं कुछ साल, कुछ टाइम वो कवर करने से पहले। लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जिसके बारे में आपको पता है, सो आप इसको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी रखिए एंड लुक फॉर पॉलिसीज़ विद मिनिमम वेटिंग पीरियड। वैसे तो देखिए मैंने आपको ये कुछ
टर्म्स बताई हैं, ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, सो प्लीज़ कीप दीज इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सब जानने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करने का कोई जेनेरिक स्टैंडर्ड नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एज, योर कंडीशन, योर हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिर भी हम आपको अपनी टॉप 5 रिकमेंडेड पॉलिसीज बताएंगे फॉर द ईयर 2021। So the first one is HDFC ERGO जिसका प्लान है हेल्थ सुरक्षा। The second one is Bajaj Allianz जिसका प्लान है हेल्थ कार्ड कोल्ड। थर्ड इज मैग्मा HDI जिसका प्लान है वन हेल्थ शील्ड। फोर्थ इज भारती AXA जिसका प्लान है स्मार्ट सुपर हेल्थ। एंड फिफ्थ इज स्टार हेल्थ जिसका प्लान है हेल्थ गेन। ये रिकमेंडेशन हम आपको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लूलेस कि उनको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी सिलेक्ट करें। सो दिस वीडियो माइट हेल्प यू अ बिट। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ थोड़ी सी भी ईजी करी है ना, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, बी के फायदी।